नमस्कार, मैं आस्था आज आप लोगों को माता शीतला के व्रत की कथा सुनाती हूँ। कथा आती है कि एक महिला थी जिसकी 2 बहुएं थीं। तीनों माता शीतला का व्रत किया करती थीं। इस बार जब व्रत करना था तो बहुएं के दोनों बच्चे छोटे थे, तो उन्होंने सोचा कि हम बासी भोजन नहीं खिलाएंगे इन्हें और ना ही भोग लगाएंगे बासी भोजन का, और सास को बिना बताए ताज़ा भोजन पका लेती हैं। जब सास को पता चलता है वो बहुत नाराज़ होती हैं और उन्हें डांटती हैं। कुछ ही क्षण में पता चलता है कि दोनों बहुओं के बच्चों की मृत्यु हो गई। तो सास कहती है कि ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। अब इन बच्चों के शवों को उठाओ और घर से निकल जाओ। जब तक ये जीवित ना हो तुम लोग घर ना लौटना। दोनों बहुएं घर से निकल जाती है रोती बिलखती हुई। चलते चलते थक जाती हैं, बैठ जाती हैं। तभी 2 स्त्रियां उनके पास आती हैं जो कि बालों में जुएं होने के कारण बहुत परेशान होती हैं और सर खुजलाती रहती हैं और बिलखती रहती हैं, तंग रहती हैं। उन्हें देखकर दोनों बहुओं को बहुत दया आती है। उनके सर को दोनों साफ करती हैं। सर को साफ करने से उन स्त्रियों को बड़ा आराम मिला। उन्होंने कहा, तुम दोनों की गोद हरी रहे। तभी दोनों बहुएं रोने लगीं और कहने लगीं, हमारे बालक ये जो पड़े हैं ये मृत हैं। तो स्त्रियों ने कहा दोनों ने, ये कैसे हुआ? तो बताया कि हमसे ये पाप हो गया, हमने ताज़ा भोजन माँ शीतला के व्रत के दिन बनाया और हमारे बच्चों की मृत्यु हो गई है और हमारी सास ने हमें घर से निकाल दिया है और कहा है जब तक दोनों बालक जीवित नहीं होते घर ना लौटना। तो दोनों स्त्रियों ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे बालकों को जीवित कर सकते हैं। ये सुनकर वो बहुएं माफ़ी मांगती हुई कहने लगी, तुम हम पर कृपा करो और हमें क्षमा करो जो हमसे गलती हुई है। ऐसा कहकर बारंबार प्रार्थना करने लगी। तो वो दोनों जो स्त्रियां थीं वो शीतला माता का ही स्वरूप थीं। उन्होंने उनके बच्चों को पुनः जीवित कर दिया और कहा कि तुम अपने घर को लौट जाओ। दोनों बहुएं ने माता को नमस्कार किया और प्रण लिया कि हम दोबारा ये गलती या ऐसी किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे, और अपने बालकों को लेकर हंसी खुशी घर लौट गईं। तो ये है माता शीतला के व्रत की कथा। और जब हम व्रत करते हैं तो इसी कथा को करने का प्रचलन है। बहुत सी कथाएं आती हैं, आप वो भी कर सकते हैं, पर जो ज़्यादा प्रचलित कथा है व्रत के दिन में वो ये की जाती है। तो आप सब लोग भी इस कथा को करिएगा, सुनिएगा, और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।